एपिसोड की शुरुआत में हमें डीमन स्लेयर कोऑप्स के बारे में बताया जाता है। यह एक संगठन है जो पिछले 100 सालों से राक्षसों को मार रहा है। यह किसी भी सरकार के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। हमें यह तो नहीं पता कि राक्षसों की उत्पत्ति कैसे हुई, पर इतना जरूर पता है कि वे अपने जख्मों को कुछ ही मिनटों में ठीक कर लेते हैं। उनका पसंदीदा खाना इंसान है। उन्हें केवल सूरज की रोशनी या फिर उस विशेष प्रकार की तलवार से मारा जा सकता है जिसे निचरिन तलवार कहा जाता है। यह तलवार सूरज की रोशनी को अपने अंदर समा लेती है। यही कारण है कि डीमन स्लेयर कोऑप्स इंसानों की रक्षा के लिए राक्षसों से लड़ती है। अब वह बूढ़ा आदमी स्कॉन्जी उरोकोदाकी तंजीरो से कहता है, मैं एक ट्रेनर हूँ। मेरा काम लोगों को डीमन स्लेयर कॉर्प्स के लिए तैयार करना है। मेरे जैसे और भी कई ट्रेनर हैं और हर किसी का तरीका अलग होता है, लेकिन अगर तुम्हें डीमन स्लेयर कॉर्प्स ज्वाइन करना है तो तुम्हें फाइनल सिलेक्शन से गुजरना होगा। यह सिलेक्शन माउंट फुजिकासाने पर होगा। वहां से पता चलेगा कि तुम वाकई में डेमन स्लेयर बनने के काबिल हो या नहीं। यहीं से तंजीरो की कठिन ट्रेनिंग शुरू होती है। वह दिन ब दिन बेहतर होता जाता है। शुरुआत में उसे हर ट्रैप से गुजरना मुश्किल लगता है, पर धीरे धीरे वह सब पार करने लगता है। कभी कभी तंजीरो को लगता है कि उरोकोदाकी उसे मारना चाहता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। वह रोज तलवार चलाने की प्रैक्टिस करता है जब तक कि उसके हाथों में दर्द न होने लगे। ट्रेनिंग के दौरान उरोकोदाकी उसे चेतावनी देते हैं, अगर तुमने कभी अपनी तलवार तोड़ दी तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। इसके बाद तंजीरो अलग अलग फॉर्म सीखता है। उरोकोदाकी उसे कहते हैं, मैं तुम्हें 10 वाटर ब्रीदिंग टेक्निक सिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले तुम्हें गहरी सांस लेना सीखना होगा ताकि तुम्हारे शरीर की प्राकृतिक शक्ति बाहर आ सके। तंजीरो कई गलतियां करता है। कभी उसे झरने से नीचे फेंक दिया जाता है, कभी उसे और कठिन चुनौतियां दी जाती हैं। इस बीच हमें यह भी पता चलता है कि निजुको पिछले 6 महीनों से गहरी नींद में है। डॉक्टर को भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों है। तंजीरो मन में सोचता है, मुझे डर है कहीं एक दिन जब मैं जागूं तो मेरी बहन हमेशा के लिए मरी हुई न मिले। समय बीतता है। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद उरोकोदाकी कहते हैं, मैंने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया है। अब जो करना है वह तुम्हें खुद करना होगा, तभी पता चलेगा कि तुम अगले स्तर तक जाने लायक हो या नहीं। वह तंजीरो को एक विशाल पत्थर के पास ले जाते हैं और कहते हैं, अगर तुम इस पत्थर को तलवार से 2 हिस्सों में काट सको तो मैं तुम्हें फाइनल सिलेक्शन में जाने दूंगा। तंजीरो यह सुनकर चौंक जाता है। कोई तलवार इस बड़े पत्थर को 2 हिस्सों में नहीं काट सकती। वह सोचता है, फिर भी वह रोज प्रैक्टिस करता है। 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन तंजीरो पत्थर पर एक खरोंच तक नहीं डाल पाता। एक दिन वह देखता है कि पत्थर पर एक लड़का बैठा हुआ है। वह लड़का हंसते हुए कहता है, तुम बहुत धीमे हो, बहुत कमजोर हो और अभी भी बच्चे जैसे हो। मैं तुम्हें डीमन स्लेयर मान ही नहीं सकता। वह खुद का नाम साबितो बताता है और तंजीरो को लड़ने की चुनौती देता है। तंजीरो डरते हुए कहता है, रुको, तुम्हें चोट लग जाएगी। साबितो हंसकर कहता है, क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम मुझे छू भी पाओगे? साबितो तुरंत उस पर हमला करता है और तंजीरो को बुरी तरह हरा देता है। वह कहता है, 1 साल में तुमने कुछ नहीं सीखा, तुमने बस चीजों को याद किया है। तुम्हारा शरीर अभी भी उतना ही कमजोर है। फिर वह तंजीरो को बेहोश कर देता है और उसे एक लड़की के हवाले कर देता है। जब तंजीरो की आंखें खुलती हैं तो उसके सामने वह लड़की खड़ी होती है। वह कहती है कि उसका नाम माकोमो बताती है। माकोमो तंजीरो की गलतियां बताती है और उसे सुधारने लगती है। वह कहती है कि बहुत सारे बच्चे तंजीरो को देख रहे हैं और चाहते हैं कि वह सफल हो। 6 महीने बीत जाते हैं। अब तंजीरो एक बार फिर साबितो को चुनौती देता है। इस बार उसकी तलवार पहले वार में साबितो के मास्क को चीर देती है। साबितो मुस्कुराता है और फिर धुंध में गायब हो जाता है। माकोमो भी गायब हो जाती है और जैसे ही धुंध हटती है, तंजीरो देखता है कि उसने उस विशाल पत्थर को 2 हिस्सों में काट दिया है। इसी के साथ एपिसोड समाप्त होता है। बाकी कहानी हम अगले एपिसोड में देखेंगे, जहां तंजीरो फाइनल सिलेक्शन के लिए तैयार होता है।